नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सुनामी, महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होता हुआ दिख रहा है। इसमें ओवरऑल फिगर की बात करें तो 180-90 के आसपास में जो है वो एनडीए कंटिन्यू जो है वो कर रहा है। कई राउंड्स की गिनती जो है कई सीटों पर हो चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं पूरे सूरत हाल। एनडीए का चुनाव आयोग के हिसाब से 87 पर बीजेपी, 75 पर जदयू, आरजेडी 36 पर सिमटती हुई, लोजपा रामविलास 19 पर, सीपीआईएमएल 7 पर, कांग्रेस 6 पर और हम 4 पर कंटिन्यू है। लोजपा रामविलास जो है वो थोड़ी पीछे हुई है, पहले 22 तक गई थी, 19 पर आ गई है। तेजस्वी यादव तो 65 तक गए थे, 36 पर सिमट गए हैं। बीजेपी जदयू ने अपने आप को कंटिन्यू रखा है। बिहार का ये नक्शा देखिए और इसमें आप समझिए कि एक तरफा लहर दिख रही है एनडीए की इस वीडियो में, क्योंकि दिन के बज रहे हैं अब 12 से कुछ मिनट आगे का वक्त हो रहा है। और अब हम आपको बता रहे हैं एक एक करके बिहार के आपको सीमांचल का हाल, यानी कि बिहार की 24 सीटें जो कि आती हैं बिहार में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के अंदर में, और इसका हाल क्या है। तो शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले हम अररिया जिले के नरपतगंज विधानसभा से। नरपतगंज विधानसभा में 3 राउंड की वोटिंग हुई है। बीजेपी पिछड़ी हुई है यहाँ पर, आरजेडी यहाँ पर मनीष यादव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं, इसके बाद हम सीधे रानीगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है आरजेडी यहाँ पर भी बढ़त बनाई हुई है, करीब 10,000 वोटों से आगे चल रही है और जेडीयू यहाँ पे पिछड़ती हुई नजर आ रही है सीमांचल में। उसके बाद तीसरी तस्वीर है फारबिसगंज की, और यहाँ पर देखिए कि जो है बीजेपी विद्यासागर केसरी जो है आगे चल रहे हैं और मनोज विश्वास जो है कांग्रेस के पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद फारबिसगंज के बाद अररिया सीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ये सजुगुफ्ता आजमी जो है जनता दल यूनाइटेड की, यहाँ पर 13,972 वोटों से 6 राउंड के बाद आगे चल गई हैं और यहाँ पर उन्होंने बड़ी टक्कर दी है सजुगुफ्ता ने, यानी कि मुसलमानों के गढ़ में भी जो है एनडीए ने अपना असर दिखाया है और बड़ी बढ़त है। मतलब इस बढ़त को ओवरकम करना इतना आसान नहीं है। हालांकि अभी यहाँ पर बचे हुए हैं करीब 23 राउंड की गिनती बची हुई है। उसके बाद चेंज कर रहे हैं यहाँ पे स्लाइड, आपको बता रहे हैं जोकीहाट की, यहाँ पे जेडीयू यहाँ पर आगे है, सिर्फ 63 वोटों से आगे चल रही है। हालांकि मंजर आलम यहाँ पे अभी बहुत कुछ होना है, 8 राउंड की हालांकि गिनती हो चुकी है, 26 राउंड की होना बाकी है और आरजेडी यहाँ पर 3 नंबर पे खिसक गई है और एआईएमआईएम रेस में यहाँ पे नंबर 2 में है फिलहाल। जॉन स्वराज ने भी अच्छा खासा वोट काटा है, यहाँ पर 7,406 वोट लाने में कामयाब हुए हैं सरफराज आलम। जो कि आज के बाद 60 विधानसभा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेडीयू के ये समृद्ध वर्मा जो है वो 11,600 जो है 31 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है खुर्शीद फिरोज अहमद नंबर 2 पर हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो नंबर 3 पर है और जॉन स्वराज नंबर 4 पर है। इसके बाद आ रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ये है बहादुरगंज विधानसभा और यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी के जो है मोहम्मद कलमुद्दीन जो है वो 3,351 वोटों से आगे चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीर यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद आपको दिखा रहे हैं जो है ठाकुरगंज विधानसभा की बात करते हैं। ठाकुरगंज विधानसभा सीट में देखिए जेडीयू के गोपाल कुमार अग्रवाल यहाँ पे 5,799 वोटों से आगे है, 7 राउंड हो चुका है। नंबर 2 पर एआईएमआईएम है, यानी कि तेजस्वी यादव ने जो एआईएमआईएम को साथ नहीं लिया वो सीमांचल में साफ दिख रहा है किस तरीके से एआईएमआईएम ने जो है तेजस्वी को बड़ा डेंट किया है सीमांचल के इलाके में। आरजेडी नंबर 3 पर चल रही है यहाँ पे। इसके बाद जो है किशनगंज की बात करते हैं। किशनगंज में जो है कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल हौदा जो है आगे चल रहे हैं 2025 वोट से और स्वीटी सिंह जो है नंबर 2 पर हैं। स्वीटी सिंह जो है 10 से चुनाव लड़ रही हैं, 5वां चुनाव है उनका और बीजेपी हर बार इनको मौका दे रही है, लेकिन नंबर 2 पे फिलहाल इस बार बनी हुई है और एआईएमआईएम ने यहाँ पर भी बड़ा डेंट किया है, नंबर 3 पे चल रही है, जन स्वराज नंबर 4 पर है। उसके बाद कोचाधामन सीट की बात करते हैं। कोचाधामन सीट की बात करें तो यहाँ पर एआईएमआईएम जो है लीडिंग पर है 11,156 वोट से और लगभग आप ये मानी चले कि सीट पर एक बड़ी जीत की तरफ जो है एआईएमआईएम जा रही है। सरवर आलम जा रहे हैं यहाँ पर
आरजेडी के मुजाहिद आलम नंबर 2 पर है और वीना देवी जो है नंबर 3 पर चल रही है बीजेपी की। उसके बाद कोचाधामन के बाद नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं अमौर विधानसभा की बात करते हैं। अख्तरुल ईमान जो ये भी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एआईएम के इकलौते विधायक बच गए थे बिहार में, पार्टी तोड़ने के बाद 4 चली गई थी, आरजेडी के साथ एक बच गया। 11,952 और ओवैसी का असर यहाँ भी दिख रहा है और कांग्रेस इस सीट पर नंबर 3 पर आ गई है और जेडीयू नंबर 2 की रेस में यहाँ पर है। 8 राउंड की गिनती यहाँ पे जो हो चुकी है। उसके बाद 22वीं विधानसभा की बात करते हैं और एआईएमआईएम जिन 2 सीटों पे आगे थी, इसमें देखिए ये सीट गुलाम सरवर की है और ये यहाँ पर आगे चल रहे हैं विनोद कुमार बीजेपी के नंबर 2 पर चल रहे हैं और आरजेडी तो फेंका सी गई है सीमांचल में, ऐसा लग रहा है। मतलब कि जो गढ़ था एमवाई का, जो एम कहते हैं कि आरजेडी के साथ इंटैक्ट था, वो एम ही खिसक गया है पूरे सीमांचल में, ऐसा लग रहा है। आरजेडी कहीं 2 सीटों को छोड़ दें तो सीमांचल की 10 सीटों का हमने जिक्र किया, वहां पे नंबर 3 पर चल रही है लगभग ज्यादा जगहों पर। वाईसी की बात हुई, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं और ये आ जाती है कसबा विधानसभा और यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी के नीतीश कुमार सिंह जो है 9,111 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस यहाँ नंबर 2 पे चल रही है। एआईएमआईएम 3 नंबर पे चल रही है। उसके बाद बात कर रहे हैं ये बनमनखी विधानसभा सीट की, यहाँ पर बीजेपी लीडिंग में है 10,900 जो है 67 वोटों से और कांग्रेस यहाँ पे नंबर 2 पर है, जनसुराज नंबर 3 पर इस सीट पर है। उसके बाद बनमनखी के आगे बढ़ते हैं जो है धमदाहा रुपौली, चलिए रुपौली में बीमा भारती जो है यहाँ पर फिर चुनाव हारती हुई नजर आ रही हैं। बीमा भारती पूर्व विधायक रह चुकी है, उपचुनाव हारा, लोकसभा का चुनाव भी हार चुकी थी यहाँ पर और जेडीयू के जो है यहाँ पर ये कलाधर प्रसाद मंडल, कलाधर मंडल जो है वो नंबर 2 पर है और लगभग समझिए कि जितनी बड़ी बढ़त हुई है 5 राउंड के बाद बहुत मुश्किल है कंपनसेट करना। 16,268 वोटों से आगे चल रहे हैं वो कलाधर मंडल। अब नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं दमदाहा और दमदाहा सीट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लेसी सिंह सबसे कद्दावर लोगों में है जदयू की। कहते हैं कि लेसी सिंह जो है सरकार में मंत्री भी हैं, पूर्णिया पूरा संभालती हैं और लेसी सिंह को चुनाव हरवाने के लिए वहां के जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा मैदान में आए थे जो कि जदयू से थे, लोकसभा चुनाव हार गए थे पप्पू यादव के हाथों। नंबर 2 पे चल रहे हैं यहाँ पर और लेसी सिंह 8,900 जो है 59 वोटों से आगे चल रही है दमदाहा में। उसके बाद जो है पूर्णिया शहरी सीट की बात करते हैं और बीजेपी के विजय कुमार खेमका 17,808 वोटों से आगे हो गए, 10 राउंड गिनती हो गई है और कांग्रेस नंबर 2 पर यहाँ पर है, जन स्वराज नंबर 3 पर है। इसके बाद बात कर रहे हैं कटिहार सीट की बात करें, तारकिशोर प्रसाद जो है बहुत लो मार्जिन से आगे चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। 8 राउंड की गिनती हुई है, 636 वोटों से सिर्फ आगे चल रहे हैं और सौरभ अग्रवाल वहां पर जो है नंबर 2 पर हैं विकासशील इंसान पार्टी के। फिलहाल ये तस्वीर यहाँ से निकल के सामने आ रही है। उसके बाद बात करते हैं ये सीट है कदवा और कदवा में दुलाल चंद्र गोस्वामी जेडीयू के आगे हो गए हैं 15,537 वोटों से। 8 राउंड की गिनती हुई यहाँ पर और कांग्रेस से शकील अहमद खान, क्योंकि इनका बहुत विरोध हुआ था। मुझे याद है कि जब प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ था तो थोड़ा वक्त यहाँ पे ले रहे हैं आपका कि शकील अहमद खान के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी उस इलाके में कि उस इलाके के मुसलमान उनके खिलाफ उतर गए थे और वहां पे बम्पर हुटिंग हुई उनकी रोड शो में हुटिंग हुई, उनके गाड़ी का घेराव किया वहां के लोगों ने। और देखिए शकील अहमद खान जो है नंबर 2 पर यहाँ पे हैं और एआईएमआईएम के जो मोहम्मद सकीर रजा जो हैं वो नंबर 3 पे चल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। कदवा के बाद हम बता रहे हैं बलरामपुर सीट की और बलरामपुर पर लोक जनशक्ति पार्टी की संगीता देवी जो है 18,020 वोट से आगे चल रही हैं और यहाँ पे एआईएमआईएम ने खेल बिगाड़ा फिर कम्युनिस्ट पार्टी का और महबूब आलम जो सिटिंग विधायक है इस सीट के वो नंबर 3 पर आ गए हैं और नंबर 2 पर एआईएमआईएम है यहाँ पर। यानी जो हम समझ पा रहे हैं अभी तक देख करके कुछ वीडियो स्लाइड्स और है उसको भी खत्म करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे सीमांचल का पूरा क्या नक्सल में निकल के चीजें आ रही हैं। प्राणपुर विधानसभा को देखिए और यहाँ पे जब बीजेपी के निशा सिंह आगे चल रही है 12,768 वोटों से, 7 राउंड की गिनती हो चुकी है। नंबर 3 पर एआईएम यहाँ पर भी दिख रहा है ओवैसी की पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं प्राणपुर के बाद मनिहारी की बात करते हैं। मनिहारी में कांग्रेस जो है लीड पर है 5,054 वोटों की और यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड जो है नंबर 2 पर है, जन स्वराज नंबर 3 पर यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मनिहारी के बाद जो है
बरारी सीट की बात करते हैं। बरारी पर जो है विजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के जो है 29,688 वोट, मतलब कि जितने वीडियोस मैंने सुबह से पढ़े हैं अभी तक में, उसमें बरारी में सबसे बड़ी बढ़त मुझे लग रही है। करीब 30,000 वोटों की बढ़त हो चुकी। इतने में तो लोग चुनाव जीत जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि सीट जो है जदयू की पहली विनिंग सीट हो गई है और यहाँ पे कांग्रेस नंबर 2 पर आ गई है और 3 नंबर पे शिवपूजन पासवान इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं। उसके बाद बरारी के बाद कोढ़ा विधानसभा की बात करते हैं। कविता देवी यहाँ पर 11,238 वोटों की लीड पर है। 6 राउंड हुआ, 20 राउंड बचा हुआ है और पूनम कुमारी कांग्रेस की नंबर 2 पे चल रही है, जन स्वराज नंबर 3 पर है। उसके बाद ये ओवरऑल हमने बात की, लेकिन अब चलिए हम आपको बताते हैं कि सीमांचल में हुआ क्या। अब सीमांचल थोड़ा सा नक्शा यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाते हैं नक्शा, और ये पूरा सीमांचल है। ये पूरा सीमांचल है इस तरीके से, ये जो है ये सीमांचल का एरिया है ये। और आप जब सीमांचल आप देख समझ रहे हैं इस पूरा सीमांचल, तो आप ये समझिए कि सीमांचल में के मुसलमानों को ये बात शायद चुभ गई कि ओवैसी की पार्टी गठबंधन करने के लिए लालू के दरवाजे तक गए, कहा कि हमको ले लीजिए, 4 सीट दे दीजिए, 2 दे दीजिए, नहीं झुके तेजस्वी यादव। और AIMIM ने उस पूरे इलाके में तेजस्वी यादव का सुपड़ा में कहूं कि साफ कर दिया। तो ये है 24 सीटों में सिर्फ 4 पर बढ़त दिख रही है। दोपहर के 12:15 बज रहे हैं, सिर्फ 4 पर बढ़त है। और जहां बढ़त नहीं है, मतलब और जिस पर आरजेडी या कांग्रेस के लोग बढ़त पर आए हुए हैं, उनका मार्जिन 10,000 से नीचे का है। आप समझिए कि क्या स्थिति सीमांचल में हुई है, जिसके सहारे तेजस्वी यादव पूरी राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। MY का वो M ही खिसक गया है, यानी कि मल्लाह को साथ लेना तेजस्वी को भारी पड़ा है, ऐसा दिख रहा है ट्रेंड्स में। और दूसरी तरफ AIMIM का साथ नहीं को रखना जो है, ये भी तेजस्वी यादव को बड़ा डेंट कर रहा है। एक फिगर फाइनली बता के इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। 85 पर बीजेपी, 76 पर जदयू, आरजेडी 35 पर, लोजपा 20 पर, 7 पर CPIML, कांग्रेस 6 पर, और ये आपको 4 पर दिख रही है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। और यहाँ पर ये तस्वीर है राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी देखिए 4 पर आगे आ गई है, यानी उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत सरप्राइज कर रहे हैं। मुझे एक बार देखना पड़ेगा इनको। और देखिए यहाँ पर कुटुंबा, इमामगंज, ये तमाम जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस पर लीड कर रही है, अतरी और सिकंदरा में। और एक बार मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी कमाल कैसे 5 पे है, सॉरी माफ कीजिएगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और 5 पर ये मतलब कमाल करती हुई दिख रही है जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। हालांकि मार्जिन बहुत कम है, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी कुछ बोलना है इस पे, लेकिन मतलब ठीक है, मतलब रेस में दिख रही है। 180 प्लस जाती हुई इंडिया दिख रही है इस बार नीतीश कुमार के कार्यकाल में। दूसरी सबसे बड़ी जीत की तरफ है एनडीए। सुपड़ा साफ हो गया तेजस्वी यादव का, महागठबंधन का, और भयंकर हार की तरफ जो है वो जाते हुए नजर आए। सीमांचल का हाल बताया इस वीडियो में। सीमांचल में 24 में 20 पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, और 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप कह लीजिए कि कांग्रेस को बढ़त है। और अगर वो 20 में से 4 सीटें और कम कर देते हैं AIMIM के पास जो है, तो 16 पर एनडीए को जो है बड़ी बढ़त है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।